हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो पैट स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने अभी पैट एग्ज़ाम दिया था एंड क्लियर कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट की प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होनी थी, तो आपने जो है वो काउंसलिंग भी फिल ऑब्वियसली कर दी होगी। एंड 2 जुलाई को आपका काउंसलिंग का या फिर ये बोलें कि सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट जो है वो भी अनाउंस हो जाएगा। सो वेट फॉर द 2 जुलाई। उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपने सीट मिली, मतलब आपको मिली है या नहीं मिली है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका 2 जुलाई को ऑब्वियसली दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कन्फ्यूज़न थी वो ये थी कि फ़ीस का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फ़ीस आपको देनी पड़ेगी 2 बार। तो आप कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 2 बार फ़ीस क्यों देनी है। तो देखिए, एक बार फिर से क्लेरिफाई कर देती हूँ कि 2 बार फ़ीस नहीं बोला मैंने कहा कि जैसे आप फर्स्ट काउंसलिंग फिल करते हो तब आपने फ़ीस दे दी, ठीक है, एज मतलब एडमिशन फॉर्म या जो भी बोल लें। उसके बाद जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है, आप कॉलेज जाते हो, तब आप अपनी एनुअल फ़ीस जो है वो सबमिट करवाते हो। मैंने उस फ़ीस की बात की थी। तो एनुअल फ़ीस और जो आपका काउंसलिंग फ़ी है वो अलग अलग चीज़ें हैं। एंड 2 बार देने को मैंने इसलिए कहा था कि मान लो अगर आपका फर्स्ट सीट में नंबर नहीं आता है, देन यू हैव टू फिल सेकेंड काउंसलिंग। तो सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको जो है वो अच्छी बात है। और सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, सेम एज जैसे अभी आपने फिल किए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बोली थी। फ़ीस की बात बच्चे कर रहे हैं कि कितनी है, तो देखिए एक आइडिया लगा सकते हैं कि 10-12 थाउजेंड तक आपकी काउंसलिंग के बाद फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। 10-12 थाउजेंड, जैसे 10,000 तो अभी प्रोस्पेक्टस में दिया है, लेकिन हाँ ऊपर नीचे हो सकता है इससे, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। इतनी ही फ़ीस आपकी एनुअल होती है, प्लस आपके हॉस्टल चार्जेस और मेस चार्जेस वो अलग होते हैं। तो वो आपको, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप फ़ीस दे सकते हैं। उसका भी पूरे साल का होता है, फिर बीच में आप छोड़ नहीं सकते, मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप सोच समझ के फ़ैसला लेना, हॉस्टल रखना है, पीजी या फिर रूम। क्योंकि एक बार आपने पैसे भर दिए तो वो पूरे साल के होते हैं, मंथली नहीं होते हैं। जो आपकी फ़ीस होती है वो भी सेम ऐसे ही चलती है, आपको फ़ीस देनी पड़ती है। एंड हाँ, इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, फॉर्म फिल, ये सब इंक्लूड नहीं होते हैं। वो जब भी आप पेपर भरोगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसकी फ़ीस जो है वो अलग से चलती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको काउंसलिंग की एक बार फ़ीस देनी है, देन अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको एनुअल फ़ीस प्लस हॉस्टल रखना है तो हॉस्टल फ़ीस, मेस फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, देन आपको सेकंड काउंसलिंग फ़िल करनी पड़ेगी। एंड अगेन जितनी अभी आपने फ़ीस फिल की होगी फॉर्म फिल करते टाइम, आपको दोबारा से भरने पड़ेगी। इवन अगर आपका सेकंड में भी नहीं आता है तो आपको थर्ड में भी फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो आपको मैंने सारा बता दिया कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। दूसरी बात ये भी क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपने और भी फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। ओबियसली आपने बाकी फॉर्म भी काफ़ी बच्चों ने फिल किए होंगे, ओवरऑल जितने भी आपके एलिजिबल हैं उसमें किए होंगे। तो मान लो अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आता है और आप अपनी एडमिशन ले लेते हो, कंफर्म कर लेते हो सीट वगैरह, उसके बाद आपने फ़ीस भी सबमिट कर दी, सारा कुछ काम हो गया, लेकिन जो आप जिस पेपर में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था, आपका वो पेपर भी क्लैरिफाई हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आप चाहते हो कि मैं अपना पॉलीटेक्निक छोड़ के उस फील्ड में चले जाऊं, तो मुझे पैसे वापस लेने जाना है। तो ये चीज़ बता दूँ, ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, उसमें से हाफ भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने 10,000 फिल कर दिया, अब आपका नंबर कहीं और भी आ गया और अब आप चाहते हो कि मैंने पॉलिटेक्निक नहीं करनी, मैं उसी फील्ड में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। तो आपने क्या किया, अब आप वहाँ पे चाहते हो कि मेरे पैसे वापस कर दो, अब मैंने इसमें एडमिशन नहीं लेनी है। तो आपको उसमें से एक भी रुपया जो है वो ज़रा भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन, जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपके पास वो कंडीशन दी जाती है कि आप अपनी बैकआउट नहीं कर सकते हो।
आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो तो चलो आपकी मर्ज़ी है, बट हाँ पैसों की बात आती है तो पैसे वापस नहीं होंगे। आप एडमिशन ले सकते हो लेकिन जितने भी आपके पैसे लगे होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। सोच समझ के, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले अच्छे से माइंड तैयार कर लें कि हाँ मैंने यही करना है, ठीक है। तो यही रहती है। रही बात ट्रेड्स की, तो ट्रेड्स आपने ऑलरेडी फिल कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका ये वो ट्रेड नहीं है जो आपने फिल किया था, मुझे किसी और में ही नंबर आ गया, तो अगर आप सेकंड काउंसलिंग भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। क्या पता सेकंड में नंबर आ जाए, लेकिन हाँ फिर वही बात आ जाती है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में जहाँ नंबर पड़ा होगा वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, वो सेव नहीं रहती है। फ़र्स्ट काउंसलिंग में अगर आप आ गए अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारा क्राइटेरिया मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये कोई भी नहीं बताने वाला है पहले, ठीक है। जब आप फंस जाओगे उसके बाद ही आपको बोलेंगे कि ऐसे करना था वैसे करना था, लेकिन मैंने आपको पूरी वीडियो में समझा दिया है आपने क्या चीज़ करनी है, क्या सोच समझ के आपने फ़ैसले लेने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जो हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता नहीं है इस चीज़ों का, आप चले हुए हैं जैसे भी आपको बोला जा रहा है, लेकिन एंड में क्या होता है अब आपका मन नहीं होता है पॉलिटेक्निक करने का, आपको कहीं और जाना है, या फिर आपका उस कॉलेज में मन नहीं है, आपने कॉलेज की सीट छोड़ दी, आपने सोचा दोबारा मिल जाएगी देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप फ़ीस फिल करते हो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। हाँ अगर देखिए जैसे अगर आपको सीट नहीं मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे काफ़ी कमेंट्स सुंदर नगर एंड एक हमीरपुर का आ रहा था, मुझे ज़्यादातर वही कमेंट्स आए हैं, और एक मंडी साइड का आ रहा था, तो मंडी शिमला साइड के मतलब उसी एरियाज़ के आ रहे थे। तो अब क्या है कि मान लो आपका आपने शिमला में पढ़ना था, ठीक है, आपका नंबर आ गया सुंदरनगर, अब आपकी एडमिशन वगैरह सब हो गई है, लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि मेरा शिमला ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं की रहने वाली हूँ, तब आप माइग्रेशन ज़रूर कर सकते हो। लेकिन हाँ माइग्रेशन की कंडीशन ये है कि वहाँ पे भी एक सीट वैकेंट होनी चाहिए। अगर वहाँ सीट वैकेंट है आपको यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आपको वो कॉलेज मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको सीट खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही मतलब आपने एडमिशन वगैरह ले लिया, सीट वहाँ खाली नहीं, आप ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब अगर 50 सीट्स वहाँ पे हैं तो 49 फिल हो गई, एक बच्चा जो है उठ के चला गया किसी भी रीज़न की वजह से चला गया, या वो भी माइग्रेट हो सकता है, ठीक है, माइग्रेट हो गया, तो ये चीज़ होती है कि तब आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ सामने वाले कॉलेज में भी वैकेंट सीट होनी चाहिए। आप इस चीज़ के लिए क्या कीजिए, क्योंकि ये सब ऑनलाइन नहीं आता है कि कितनी सीट्स बची हैं, ये सारा जो अपना पर्सनल मतलब कॉलेज के अंडर ही रहता है। तो आपने क्या करना है, कॉलेज जाके जो है जिसमें भी मतलब आप ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हो, माइग्रेट होना चाहते हो, वहाँ जाके पता करते रहिए कि कहीं सीट खाली तो नहीं है, बच्चों से कांटेक्ट करिए, या फिर डायरेक्ट आप टीचर्स प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर दें, या फिर आप बार बार जब जाओगे तो वो थोड़ा सा हो जाएगा कि आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। तो मतलब पूछते रहिए ताकि आपको ठीक रहे। बाकी रही बात इस चीज़ की कि आपको कॉलेज मिल रहा है आपको नहीं पढ़ना, तो देखिए एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं पे भी मिल रहा है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट में जो है वो इतना पैसा लगने वाला है। और पढ़ाई की बात करें तो गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, काफ़ी अच्छे से मतलब चलता है सिस्टम सेम एज़ प्राइवेट में, ठीक है। तो बाकी तो मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगी प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, लेकिन हाँ यही चीज़ बताऊँगी, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है डोंट लीव इट, आप उसको कर लें, चाहे आपके घर से दूर है तो कोई बात नहीं, 3 साल का जो है डिफरेंस है, 3 साल की बात होती है, आप अपनी पढ़ाई करें। एंड पेरेंट्स को भी ठीक होता है कि फ़ीस देने में इजी रहता है, इतनी मेहनत करके वो पैसे कमा रहे हैं, तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट सीट जो है उसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। फ्रेंड सर्कल के पीछे ना भागें कि वो प्राइवेट में पढ़ रहा है तो मैं भी चला जाऊंगा अपनी सीट छोड़ के, या फिर वो कुछ और कर रहा है तो मैंने भी वही करना है, ठीक है। आप अपना मन पहले से बना लें अच्छे से, ताकि आप और पैसे वापस आने की बात भी मैंने बता दी आपको क्या चीज़ होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें
ठीक है, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड अपनी मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो फिर आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।